کو टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया, यूनाइटेड नेशंस ने किया है। और इंडिया ने हाफिज सईद को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया, यूनाइटेड नेशंस ने किया है। और यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके मुताबिक तकरीबन 150 के करीब ऐसे इंडिविजुअल्स हैं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको उन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर किया है और वो पाकिस्तान बेस्ड हैं। तो अब बात ये है कि जब दुनिया आपको समझ रही है कि आप उन लोगों को यहाँ पे सेंचुरीज आपने दी हुई हैं, तो आप उसको फिर इस तरह से आसानी से कन्वीनियंटली डिनाई कर नहीं सकते। हमारी हिस्ट्री रही है, हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमने इन लोगों को इस्तेमाल किया, इन लोगों को हम स्ट्रेटेजिक एसेट्स कहते रहे, हम तालिबान को गुड तालिबान्स भी कहते रहे, उनके सेगमेंट्स को जो कि हमारे एजेंडे पे काम कर रहे थे। हमने इन लोगों को तैयार किया, हम अफ़गानिस्तान में भेजते रहे, हम इन्हें कश्मीर पे भेजते रहे, फिर हमने इन लोगों को और जगहों पे भी इस्तेमाल किया। अब वो जो अजमल कसाब था वो यहीं से था, वो जिसने वो मुंबई में जाके वो अटैक्स किए, उसके साथ और भी लोग थे, 166 कैजुअल्टीज़ हुई उसमें, तो सिविलियन लोग थे वो भी। और फिर उड़ी में जो हुआ, पुलवामा में हुआ, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ये वाकई ही ये आउटफिट्स थीं। और इंडियन एयरलाइंस का जहाज़ जो अगवा होकर कंधार ले जाया गया, उसके नतीजे में फिर जैश मोहम्मद का जो लीडर है मसूद अज़हर वो रिहा किया गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, इनकी। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, एक सच्चा पाकिस्तानी बता रहा है अपने देश के बारे में, जो कह रहा है कि हमारे यहाँ दहशतगर्द बहुत ज़्यादा है और हमने दहशतगर्द पाले हैं और अब हम भुगत रहे हैं और उसकी वजह से ये युद्ध का माहौल बना है, हम आतंकवादी को इंडिया को सौंप देते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की। बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट थी। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको सोचना चाहिए कि ये लोग ये हमारे अपने मुल्क के लिए भी एक थ्रेट हैं। इनकी वजह से पूरा हमारा एक इमेज जो है इंटरनेशनली वो ख़राब हुआ है, और पाकिस्तान का जहाँ पे नाम आता है वहाँ पे टेररिज्म की बात होती है। हमारा जो पासपोर्ट है इस वक्त दुनिया में, इट्स द 4th वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। और इसी वजह से कि हमारे यहाँ से लोग मुल्कों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में गए और या उन मुल्कों से यहाँ पे आए और वो टेररिस्ट्स थे। दुनिया के बड़े बड़े टेररिस्ट्स, उमर पाठक जो इंडोनेशिया का टेररिस्ट था, बाली बॉम्बिंग्स में इन्वॉल्व था, 202 बंदे जिसमें हलाक हुए 2011 में, वो यहाँ एबटाबाद से पकड़ा गया। खालिद शेख मोहम्मद यहाँ से पकड़ा गया, यूसुफ रमज़ी, एमल कासी, अबू जुबैदा, और फिर टेररिस्ट का बादशाह उसामा बिन लादेन वो भी यहाँ से पकड़ा गया, और इसको हम शहीद कहते रहे। के हुक्मरानों का अकल का इम्तिहान है कि हम किस तरह अपने इस मुल्क से इस बदबख्त जंग को दूर कर सकते हैं। जो लोग पैसा देके अपने बच्चों को करप्ट करके पैसे, ज़र और जोर की कीमत पे हुक्मरानी पे काबिज हों, वो पाकिस्तान का दिफा नहीं कर सकते। हर आदमी कहता है दहशतगर्दी का मैं मुखालिफ हूँ। शाहबाज भाई, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है कि 23 करोड़ इंसानों के मैंडेट को ज़र और जोर की बुनियाद पर छीना जाए? और जो इदारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये कुरानी अहकाम के खिलाफ बात नहीं है? क्या ये जमहूरियत के खिलाफ बात नहीं है? क्या ये इंसानियत के खिलाफ बात नहीं है? कुरान करीम कहता है, अल्लामा साहब ने इशारा किया उस तरफ कि इंसाफ करते वक्त देखो कहीं किसी आदमी की दुश्मनी आपको बेइंसाफी की तरफ नहीं ले जाए। कुरान कहता है कि अगर आपका दुश्मन भी है, जब आप इंसाफ की कुर्सी पे हो, अपने इंसाफ करना है। हम अमन की बातें करते हैं, हम इंसाफ से जुड़ा हुआ लफ्ज़ है। जिस घर में इंसाफ होगा वो अमन होगा, जिस गांव में इंसाफ होगा वो अमन होगा, जिस
शहर में इंसाफ होगा, वहाँ अमन होगा। और जहाँ बेइंसाफी होगी, बेइंसाफी नफरतों को जन्म देती है, नफरतों को कदूरतें बनाती है, लड़ाई नतीजे जंग की तरफ जाती है। हम फिर मुसलत लोग पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं हैं। और मुझे शर्म आती है, बहने बैठी हुए हैं, मुझे शर्म आती है कि इन सब के सामने आर्मी चीफ से लेकर शहबाज तक सबके सामने कुरान रखो कि तू हाथ रख, तुम सब पाकिस्तान को नहीं लूट रहे हो। क्या पाकिस्तान से वफादारी का तकाजा ये है कि उसे लूटा जाए, उसके बच्चों को करप्ट किया जाए? 20-20, 30-30, 80-80 करोड़ रुपए पे एक वोट, 80 करोड़ 90 करोड़ में बलूचिस्तान के 4 अजला को 5 महीने रोटी दी जा सकती है। जो अपनी वफादारियां बेचता है, जो अपना जमीन बेचता है, जो अपना सब कुछ बेचता है, वो पाकिस्तान का वफादार है। और जो कहता है कि बाबा ये मत करो, आप फलस्तीन के लिए जुलूस निकालते हैं, कि निकालना चाहिए। जुल्म